हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 26 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो टाइम मैगजीन ने टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और इस लिस्ट में शामिल होने वाले वे एकमात्र राजनेता हैं और इन्हें 2014 में सत्ता में आने के बाद से इसके लिए चौथी बार नामित किया गया है। और इस लिस्ट में 5 श्रेणियों में लोगों का नाम दिया गया है, जिनमें पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स और आइकन हैं। और इनमें प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, जो एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं, इन्हें पायनियर्स के कैटेगरी में रखा गया है। जबकि आयुष्मान खुराना को कलाकार के कैटेगरी में रखा गया है और बिल्किस आइकन में शाहीन बाग की दादी को रखा गया है। जबकि नेता के कैटेगरी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम जुड़ा है। तो टाइम मैगजीन, जो एक अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है और जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है, इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1923 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट और एडिटर इन चीफ है एडवर्ड फेल्सेनथॉल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्हें हाल ही में GI नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और आयुष्मान खुराना, जो हाल ही में बजाज अलियांज के न्यू ब्रांड एम्बेसडर और यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो इस योजना को राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू करने की योजना बनाई है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना 2020 नामक इस योजना को मंजूरी दी है। और इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य है हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति प्रदान करना। और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजस्थान की, जिसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल को राजस्थान में लॉन्च किया गया है। वंदन योजना शुरू की गई है और गरीब लोगों को कम पैसों में पौष्टिक भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू किया गया है। राज्य में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। डेयरी के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। और वन स्टॉप शॉप योजना को छोटे व्यवसायों के लिए शुरू किया गया है। और हाल ही में राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। और राज्य में MSME को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सिडबी बैंक के साथ साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया है। और यह फिटनेस प्रोटोकॉल फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिटनेस समर्थक लोगों की मदद से तैयार किया गया है।
और यह 3 आयु वर्गों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शामिल है 5 से 18 वर्ष के वर्ग, 18 से 65 वर्ष और 65 से अधिक वर्ष के लोगों के लिए। और क्रिकेटर विराट कोहली, मॉडल, अभिनेता और धावक मिलिंद सोमन और पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न फिटनेस प्रभावकों में शामिल थे और इसका आयोजन 24 सितंबर 2020 को किया गया था। तो इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इन्होंने हाल ही में गंदगी मुक्त भारत, स्वच्छता केंद्र, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड और ई गोपाला एप्लीकेशन और मत्स्य संपदा योजना और गृह प्रवेश कार्यक्रम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके सहयोग से राइज 2020 का आयोजन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। तो राइज 2020 का आयोजन नीति आयोग के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो मिटी और नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज 2020 पर 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे और राइज 2020 का उद्देश्य है सूचना आदान प्रदान करना तथा अन्य क्षेत्रों में जैसे हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेशन और सशक्तिकरण करना। तो राइज, जिसका फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग, जिसको योजना आयोग के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसका सीईओ है अमिताभ कांत। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और इसके राज्य मंत्री हैं संजय सराव धोत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IDFC फर्स्ट बैंक। तो इस कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड सुविधा को IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू किया है और यह भुगतान सुविधा निकट क्षेत्र संचार यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन द्वारा संचालित POS टर्मिनल के खिलाफ एक स्मार्टफोन को घुमाकर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट प्रदान करेगा और इस सेफ पे के जरिए एक बार में 2000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है और एक दिन में 20,000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है। तो इसको लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने, जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके MD और CEO हैं वी वैद्यनाथन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड की। तो हाल ही में टाइटन कंपनी ने SBI के सहयोग से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह। तो राफेल की फर्स्ट महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है और इसका सेकेंड ऑप्शन है प्रिया ठकराल, जिन्हें हाल ही में डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो शिवांगी सिंह एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं और उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की पहली महिला पायलट के रूप में चुना गया है और वह यूपी की रहने वाली है और उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनकी पढ़ाई BHU में हुई है और वर्ष 2017 में उन्हें इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली 5 महिला पायलटों में शामिल किया गया था और वह MiG-21 भी उड़ा चुकी हैं और इससे पहले राजस्थान के फॉरवर्ड फाइटर बेस पर तैनात थी, जहां उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ उड़ान भरी थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की।
जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में कमांडर इन चीफ एयर मार्शल VR चौधरी जो पश्चिमी कमान के कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए हैं। और भारतीय नौसेना एकेडमी कमांडेंट MA हम्पी होली बने हैं। और भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन हाल ही में न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। और भारतीय वायुसेना ने एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था कोरोना वायरस और लॉकडाउन में दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी सहायता करना, उनको वहां से निकालना। और हाल ही में तेजस MK-1 F4C-11 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अश्विनी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। तो इस योजना को असम में शुरू किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। और प्रति ग्राम में एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। तो राज्य सरकार उद्यमियों को वाहन की लागत का 25% या फिर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो इसको शुरू किया जाएगा असम में। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14 और हाई कोर्ट है गुवाहाटी। और नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे पुराना तेल भंडार असम के डिगबोई में स्थित है। और भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और हाल ही में असम में मैनहोल सफाई के लिए पूर्वोत्तर भारत का पहला रोबोट बैंडिकूट लॉन्च किया गया है। और अरुणोदय योजना को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। और हाल ही में सबसे लंबा नदी रोपवे, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, इसको असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और असम 28 अगस्त 2020 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित हुआ है। और असम में हाल ही में युवा स्वरोजगार के लिए स्वयं योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 सितंबर। तो इस दिवस को 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस दिवस को स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य फार्मेसियों पर स्वास्थ्य की दृष्टि से सकारात्मक लाभ पर ध्यान आकर्षित करना और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने सभी सदस्यों को भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना। तो इस दिन को 2009 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल के द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी। तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड, इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1912 में और अध्यक्ष है डोमिनिक जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई के डीन जोन्स का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिकेट। तो डीन्स जोन क्रिकेट से संबंधित थे और वे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर थे और उन्होंने अपनी शुरुआत 1984 में वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी और उन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले थे और उन्होंने लगभग 9500 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए होंगे। तो वे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया
जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच T20 में 2000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। और सबसे तेज बल्लेबाज अभी तक भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली हैं। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोमालिया। तो मोहम्मद हुसैन रोबल सोमालिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और वह पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैरे की जगह लेंगे, जिन्होंने फरवरी 2021 से पहले पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटा दिए जाने के लिए वोट दिया गया था। क्वेश्चन में बात हो रही है सोमालिया की। राजधानी है मोगादिशु। राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। करेंसी है सोमाली शिलिंग। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को फिर से नियुक्त किया गया है। पेरू के प्रधानमंत्री वाटर रोजर मार्टोस लुइस बने हैं। मोरिटानिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद ओल्ड बिलाल बने हैं। बेलारूस के नए प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क फिलिपींस बने हैं। और त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कीथ रोवेले बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम किसके सहयोग से ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी UN। तो यूनाइटेड किंगडम UN यानी कि यूनाइटेड नेशन के सहयोग से ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की मेजबानी करेगा। तो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट समिट का सह आयोजन करेगा। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा इस कार्यक्रम की सह मेजबानी की जाएगी। और यह शिखर सम्मेलन नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले की गति को बढ़ाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA और इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि EESL के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रजत सूद। तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक रजत सूद नियुक्त हुए हैं। और वे एस गोपाल की जगह लेंगे, जो कि एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के निदेशक हैं और जिन्हें अंतरिम MD के रूप में अतिरिक्त भार दिया गया था। तो EESL से पहले उन्होंने स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो यहाँ बात हो रही है EESL की यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरमैन है राजीव शर्मा। और इस क्वेश्चन में है दीपक शेट्टी, जिन्हें JCB इंडिया के डिप्टी CEO एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और रोशनी नादर को हाल ही में HCL के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। और उन्होंने इस नियुक्ति के बाद भारत की सबसे धनी महिला के रूप में अपनी जगह बनाई है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।